नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे यूपी की खबरों का। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार रितेश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ को एक करीबी मुकाबले में 782 वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी प्रत्याशी रितेश गुप्ता की जीत की खुशी में उनके समर्थकों ने दिल्ली हाईवे पर हजारों बीजेपी समर्थकों के साथ जीत का जुलूस भी निकाला। आज की इस जीत का श्रेय मुरादाबाद की जनता को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को, बहनों को जाता है। उनके आशीर्वाद से, मुरादाबाद की जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज मैं पुनः विजय हुआ हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मुरादाबाद की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की इस जीत का। वहीं विधानसभा भिनगा से सपा प्रत्याशी इंद्राणी वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी को 13,419 वोटों से हरा दिया और जीत का प्रमाण पत्र लेकर मतगणना स्थल से बाहर निकली सपा प्रत्याशी इंद्राणी वर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए इंद्राणी वर्मा ने कहा कि विधानसभा भिनगा से सपा की प्रत्याशी थी। यहाँ की जनता ने जो हमें खुशी दी, हमें जीत दिलाई है, उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जिस तरीके से जीत के बाद प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी की लहर दिख रही है, उनके समर्थकों में भी वो लहर देखने को मिली। कल शाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत खास अपने आप में, क्योंकि जीत के बाद जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पर खुशी दिखी, समर्थकों में खुशी की लहर दिखी, वो देखने लायक रही। भिनगा विधानसभा 289 समाजवादी की प्रत्याशी थी और 289 की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और समाजवादी पार्टी के जिला संगठन से लगा के बूथ संगठन तक सभी कार्यकर्ताओं को, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेम और हमारे प्रेम स्नेह में जो हमें हमारे 289 के लोगों ने वोट दिया है, मतदान किया है, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से खुशी का इजहार सपा प्रत्याशी यहां पर करती हुई नजर आई हैं। भिनगा विधानसभा क्षेत्र में जीत के बाद सपा प्रत्याशी के साथ उनके समर्थकों ने जो खुशी का जश्न जो यहां पर मनाते हुए नजर आए, ढोल नगाड़ों के साथ उनके साथ साथ चलते रहे। भिनगा विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इंद्राणी वर्मा ने जीत का परचम लहराया है और जीत का परचम लहराने के बाद वो जनता का धन्यवाद करते हुए नजर आई और ये कहा कि इस विधानसभा सीट पर लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, ये अपने आप में खास है और बहुत जरूरी अब मेरे लिए ये है कि मैं इन लोगों के जो चाहत उस पर खरी उतर पाऊं। वहीं विधानसभा श्रावस्ती से बीजेपी प्रत्याशी रामफेरन पांडे ने अपने प्रतिद्वंदी सपा के प्रत्याशी असलम रायनी को 1759 वोटों से हराकर दूसरी बार जीत दर्ज की है। जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी रामफेरन पांडे ने काउंटिंग स्थल पर अपने बेटे को गले लगाकर खुशी का इजहार किया। वहीं प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकले बीजेपी प्रत्याशी रामफेरन पांडे ने पत्रकारों से बातचीत की और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बात ये कि जिस तरीके से कल बीजेपी ने जीत हासिल की है, एक बार फिर से 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पार्टी ने। और पार्टी के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जहां जहां उन्होंने जीत हासिल की है, उनमें खुशी की लहर देखने लायक थी। भगवा रंग में लगे हुए जो प्रत्याशी और कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो नजर आए। प्रमाण पत्र लेने के लिए रामफेरन पांडे पहुंचे थे, दूसरी बार जीत का परचम लहराया है उन्होंने और इसी दौरान उनके चेहरे पर तो खुशी थी ही, क्योंकि जीत का जो एहसास था वो कर पा रहे थे उनके समर्थक भी। उस दौरान बहुत खुश नजर आए इस बेटे पर रामफेरन ने। इस मौके पर रामफेरन ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और खुशी का इजहार किया। बीजेपी खेमे में खुशी की लहर देखने को मिली। 37 साल बाद ये इतिहास बनाया गया है बीजेपी की तरफ से कि जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो चुनावी मैदान में एक बार फिर जीत हासिल कर दोबारा सत्ता की चाबी अपने हाथ ले सके। और कल जिस तरीके से बीजेपी के हक में परिणाम रहे, उम्मीद सबने की थी कि जीत मिल सकती है बीजेपी को, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। और ऐसे में बीजेपी की इस लहर में रामफेरन पांडे भी जीत का परचम दूसरी बार लहराने में कामयाब रहे। जीत मेरे सभी मतदाताओं का है
मेरे कार्यकर्ताओं का है। यह जीत आप लोगों की जीत है, मीडिया बंधुओं की जीत है। जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोग हैं, सब लोगों ने पूरे चुनाव भर बड़े ही सहज ढंग से चुनाव संपन्न कराया। और पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे चुनाव के दौरान कहीं छिटपुट कहा सुनी भी नहीं हुई। ये अपने जिला प्रशासन को, डीएम और एसपी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और संगठन के मुखिया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सुनील बंसल जी एक सूत्र में पिरोए हैं, उसी तरीके से हमारे जिले के प्रभारी राहुल राज रस्तोगी जी ने बड़ी चतुराई से और बड़ी लगन से जिस तरीके से सफलता प्राप्त की है, इनको मैं कहूँगा कि ये अमित शाह के बाद अगर दूसरे चाणक्य कहा जाए तो राहुल राज रस्तोगी का नाम अतिशयोक्त नहीं होगा। और अपने छोटे अनुज महेश मिश्रा ओम जो जिला अध्यक्ष के रूप में हैं, बड़ी ही कड़ाई से और बड़ी सरलता से जिस तरीके से इन्होंने चुनाव को संपन्न कराया है, सब लोगों पे पैनी नज़र रखी है, बराबर का इनका अपडेट रहा है। पूरा सारा का सारा श्रेय हमारे जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को जा रहा है। इनके नेतृत्व में जिन लोगों ने काम किया है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और ख़ास करके मैं अपने मीडिया बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे चुनाव भर समय समय पर आप लोग हमारी बाइट भी लेते रहे, गतिविधि से हमारे रूबरू भी होते रहे, हमें रूबरू भी आप अवगत भी कराते रहे। और पूरा अपडेट जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे क्षेत्र में चल करके और निकाला है, आप लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। ना कहीं कोई भेदभाव हुआ है, ना कोई छीना झपटी हुई है, ना कोई ज़बरदस्ती हुई है। आप लोगों के बड़े कठोर परिश्रम से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। और जो दोबारा हमें जीत मिली है, मैं अपने 99,000 कार्यकर्ताओं का, मेरे पास आंख में आंसू के अलावा बता तो दिया, पहले भी कह चुका हूं, कोई शब्द नहीं है कि किस शब्दों में मैं उनका आभार व्यक्त करूं। मैं मरने के बाद भी उनका कर्ज नहीं चुका सकता हूं। जिस तरीके से मेरे कार्यकर्ताओं ने दुश्मन के मुंह से सीट छीनी है अपने कर्मठता पर, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। जीत मेरे वहीं एटा जनपद की दोनों विधानसभाओं में से सिर्फ इकलौती सीट सपा के खाते में गई। पटियाली विधानसभा से जीत हासिल करने वाले और कोई नहीं बल्कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान के घराने की बहू नादिरा सुल्तान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को बीजेपी प्रत्याशी ममतेज शाक्य को 4002 से ज्यादा वोट से हराकर जीत हासिल की है। नादिरा सुल्तान ने बातचीत करते हुए बताया कि जनता के आशीर्वाद से मुझे जीत मिली, मैं जनता के लिए शुक्रिया अदा करती हूं। तो नादिरा सुल्तान जो कि आजम खान की बहू हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। एटा विधानसभा से सपा की नादिरा जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। जिस तरीके से बीजेपी की लहर देखने को मिली, इस बीजेपी की लहर के बीच में भी आजम खान के घराने की बहू विधायक बनने में कामयाब हुई हैं, जीत हासिल करने में कामयाब हुई हैं। एटा विधानसभा से सपा की नादिरा ने जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी को 4000 से ज्यादा वोटों से हराया है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जब जश्न की तस्वीरें थी, जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद नादिरा अपने समर्थकों के साथ विक्ट्री का साइन बनाती हुई नजर आई हैं, जीत का जश्न मनाते हुए नजर आई हैं। काफी संख्या में उनके समर्थक इस मौके पर मौजूद रहे। जीत के बाद सपा की नादिरा के चेहरे पर यह मुस्कान अपने आप में खास थी। आजम खान के घराने की बहू हैं नादिरा। जश्न की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं जब विकास करूंगी, विकास ही मेरा मत है। जो मैंने देखा है उसको मैं चाहूंगी कि वो ना रहे। जैसे सड़कें हैं, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, आप कहीं भी चले जाइए, इतनी पीच, इतनी मैं घूमी हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं है पटियाली में, और न कोई शिक्षा है बच्चों के लिए। स्कूल होने चाहिए जहाँ हर जगह, अस्पताल होने चाहिए, ना अस्पताल है ना स्कूल है। मैं जब विकास करूंगी, विकास ही मेरा मत है। जो मैंने देखा है उसको मैं चाहूंगी कि वो ना रहे। जैसे सड़कें हैं, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, आप कहीं भी चले जाइए, इतनी पीच, इतनी मैं घूमी हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं है पटियाली में, और न कोई शिक्षा है बच्चों के लिए। स्कूल होने चाहिए जहाँ हर जगह, अस्पताल होने चाहिए ना अस्पताल।
उन्नाव विधानसभा सीट पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला था। उन्नाव सदर सीट से बीजेपी के पंकज गुप्ता शुरुआत से ही आगे चल रहे थे और उन्होंने अंत में जीत हासिल भी कर ली। वहीं सपा के अभिनव कुमार, कांग्रेस से आशा सिंह, बसपा से देवेंद्र सिंह और आप से युवराज सिंह चंदेल मैदान में थे। तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव की बांगर मऊ सीट से बीजेपी विधायक श्रीकांत कटियार ने भी जीत हासिल की। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि जनपद उन्नाव इतिहास बना है कि पहली बार 6 विधानसभा पर बीजेपी की बहुमत से जीत हुई है। तो उन्नाव की सदर सीट पर जीत हासिल हुई है बीजेपी को, साथ ही साथ 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जो कि अपने आप में खास है। जिस तरीके से कल रिजल्ट आ रहे थे, सबके चेहरे पर जो कई सवाल थे कि आखिर क्या इस लहर में बाकी पार्टियां डूब जाएंगी, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी की लहर होने के बावजूद भी कई पार्टियां जीत हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन उन्नाव सदर सीट की बात की जाए तो वहां पर पंकज गुप्ता ने जीत हासिल की है। इन 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जो कि अपने आप में खास है। इसके अलावा लखीमपुरी की सभी विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो भी अपने आप में खास है, क्योंकि लखीमपुरी में जिस तरीके से बीजेपी का विरोध देखने को मिला था, वहां पर टैनी के बेटे के मामले को लेकर जिस तरीके से विरोध देखने को मिला था बीजेपी का, और इस बीच में भी बीजेपी ने लखीमपुर खीरी की सभी सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं यहां की भी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। गौतम बुद्ध नगर में भी बीजेपी का जलवा रहा, तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो ये अपने आप में बीजेपी की जीत काफी खास भी रही है, जहां बहुत सारे मंत्री अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। और ये दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं माननीय मोदी जी को देना चाहूँगा। उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया, और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर भी अच्छा चला, तो मैं इनको इस महान जीत की बधाई दूंगा और पूरी जनता को, आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई दूंगा। महाराज जी, जिस प्रकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर के? प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने विकास के लिए मुंह खोल दिया। आपने गडकरी जी को सुना होगा, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा की कमी नहीं है। वो झारखंड के विपक्ष के मुख्यमंत्री से कह रहे थे कितना पैसा चाहिए ले लो। तो मैं अपने सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायकों से निवेदन करूंगा, इस चुनाव के बाद उन्हें कुछ सीखना चाहिए। दोबारा जनता ने अवसर दिया है, अगर पीछे कुछ गलतियां हों तो उन्हें सुधारना चाहिए, और जो विकास की बात करेगा वही प्रदेश देश में राज्य करेगा। अब ये प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। उन्नाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी का यहां पर परचम लहरता हुआ नजर आया है। उन्नाव सदर सीट से पंकज गुप्ता ने जीत हासिल की। हालांकि जिस तरीके से नतीजे चल रहे हैं उसे लेकर यूपी में पार्टी की हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ये कहती नजर आई कि कल यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को टूटना नहीं है। उसके सही कारणों को समझकर, सबक सीखकर हमें अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाना है, आगे चलकर सत्ता में जरूर आना है। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जनता का धन्यवाद किया है कि आपने हमारे 1.5 गुना से ज्यादा वोट प्रतिशत को बढ़ाया, सीटों को बढ़ाया, उसका धन्यवाद करते नजर आए। और साथ ही साथ बीजेपी पर यहां पर भी निशाना साधा कि बीजेपी के वोटों को घटाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें, कल जश्न की तस्वीरें आ रही थी, वो अपने आप में बता रही है कि रिजल्ट तो जनता ने बीजेपी के हिस्से में ही किया है। सत्ता की चाबी एक बार फिर से उन्हें दे दी है। 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी जो पहले सत्ता में है वो दोबारा से आई हो और इतने अच्छे तरीके से, इतनी शानदार जीत के साथ आई हो, वोटों के साथ आई हो, वोट प्रतिशत के साथ आई हो। तो अपने आप में इतिहास बीजेपी ने यूपी में रचा है। और सिर्फ यूपी नहीं, उत्तराखंड की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी की तरफ से इतिहास रचा गया है, क्योंकि जब से उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, विधानसभा का जो गठन हुआ उसके बाद से जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, हर बार पार्टी का बदलाव वहां पर देखा गया था, एंटी इनकम्बेंसी देखी गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी वहां पर भी जीत हासिल करने में कामयाब रही। तो इतिहास वहां पर भी रचा है। तो उत्तराखंड हो, यूपी हो, बीजेपी 4 राज्यों में जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वो अपने आप में खास बीजेपी के लिए रहा। जो विपक्षी हैं उनकी तरफ से तमाम बातें, अब बयानबाजी जो है वो की जा रही है, चाहे यूपी की बात हो या फिर
बात की जाए उत्तराखंड की, लेकिन महाराष्ट्र से भी ऐसी ही बयानबाजी सामने आ रही है, जहां संजय राउत का कहना है कि मायावती और ओवैसी का धन्यवाद करना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उनकी वजह से वहां पर उनके बहुत बड़ी जीत मिली है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें उन्नाव की, तो उन्नाव की सदर सीट से पंकज गुप्ता ने जीत हासिल की और साथ ही साथ 6 की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। और ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम और खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।